नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ कि आपका बीपीएससी टीआरई 4 की घोषणा ऑफिशियली हो गई है। आप जान भी रहे हैं, अब आप बहुत जल्द आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले दोस्त आपको क्या करना है कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उस डॉक्यूमेंट को आप जल्दी से बनवा लीजिए, नहीं तो वो डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है और डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने के लिए कहा जाता है फॉर्म भरते समय ही। तो इसीलिए आप ये सब डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, नहीं तो जो कुछ भी फॉर्म आप भर ही नहीं पाएंगे उस कागज़ के बिना, समझिए। और अगर भर दिए तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। तो आप चाहते हैं इतना मेहनत से जो वैकेंसी आई है उसमें आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट की वजह से आप फंस जाएं? नहीं दोस्त, आप डॉक्यूमेंट की वजह से आप परेशान नहीं होना। हम कुछ डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको अभी बता देंगे, वो सब सारा डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा। और कुछ सावधानियां भी बरतना है फॉर्म भरते समय। जब फॉर्म आएगा हम अभी ही आपको बता देते हैं, और फॉर्म क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना है वो भी, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट के बिना आपका काम हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, अपलोड करने के लिए कहा जाता है। और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ जॉब में क्या होता है ना कि जैसे कोई आरक्षण का, एससी का है, ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, तो वहाँ पे बस टिक लगा देना ईडब्ल्यूएस, कागज मांगा जाता है बाद में। डॉक्यूमेंट आपका अपलोड करने के लिए वहाँ नहीं कहा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जाता है। पर बीपीएससी का जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहीं पे सारा डॉक्यूमेंट ले लेता है, यहाँ तक कि सर्टिफिकेट नंबर, वो कागज कब आपका इशू हुआ है, मैंने कब बना है वो भी मांगा जाता है, वो डेट भी मांगा जाएगा आपसे, वहीं पे लिखना होता है फॉर्म भरते समय। और साथ में डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है आपको, समझ गए। तो इस वजह से आपको दोस्त ये सब करना पड़ेगा। ये सब कागजात आप सुधार करके एकदम अभी तुरंत बनवा लीजिए, नहीं अगर बनवाए हैं तब। अब फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट होता है ना, उसके पहले का बना हुआ होना चाहिए। जैसे फॉर्म भरने का डेट तो एक ही महीना देगा ना आपको, मान के चलिए मार्च में आता है, पूरा मार्च आपका देगा। ये जब भी आएगा फॉर्म का भरने का डेट तो एक महीना का लगभग टाइम रहेगा, उसी के अंदर का बना होना चाहिए आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है। तो इसलिए आप अभी एकदम आज मेरा वीडियो अगर सुन रहे हैं तो आज ही एकदम अप्लाई कर दीजिए, देर मत करिएगा, एकदम आज ही, समझ गए। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमें आप कमेंट करके बताइएगा, हम तरीका बताएंगे कैसे आपको जल्द से जल्द कागज बनवा लेना है दोस्त, वो तरीका हम बता देंगे आपको। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि देखिए आपको, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवा लेना है, जितना जल्दी बनवा लीजिए अगर आप नहीं बनवाए हैं तो। ये तो सबको बनवाना है, जितने भी बिहार के विद्यार्थी हैं उनको, अगर अपना आरक्षण का लाभ लेना है, चाहे वो जनरल में ही क्यों ना हो। अगर कोई बिहार का विद्यार्थी जनरल में, उसको भी रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तभी उसको बिहार के निवासी होने का लाभ मिलेगा, समझ गए। और साथ में आपको ये भी ध्यान देना है, जो भी अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं उनके बारे में भी बताएंगे हम, उनके लिए भी कुछ कागजात बहुत जरूरी है। जैसे कि देखिए, जो भी विद्यार्थी आधार कार्ड जो आपका लगता है, आधार कार्ड पे पूरा ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्योंकि शुरू में ही आधार कार्ड आपका मांगा जाएगा। जब फॉर्म भरेंगे उसी समय आधार कार्ड मांगा जाएगा। एक आधार कार्ड का जरूरत होगा, एक पैन कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस, 3 वहां पे ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड। ये 3 में कोई एक आपको चूज करना है। अगर आप आधार कार्ड चूज करेंगे तो आपको जानते हैं एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे। पर अगर आप पैन कार्ड चूज करेंगे या ड्राइविंग लाइसेंस, अपना पहचान पत्र देने के लिए वहां पे, तो जानते हैं इस पे 200 रुपया आपको अलग से लगेगा। तो आप चाहते हैं कि आपका 200 रुपया अलग से लगे, और उस समय आपको पता नहीं चलेगा। जब फॉर्म लास्ट जब भरा जाएगा तो लास्ट में पैसा मांगेगा, वहां 200 रुपया एक्स्ट्रा करके लिया जाएगा आपसे, समझ गए। तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए आप आधार कार्ड पे चूज कीजिएगा तो आपका 200 रुपया बच जाएगा। ये बात हम आपको बता दिए पहले ही, समझ गए। ये बात आपको जल्दी कोई नहीं बताता, पर हम आपको पहले ही बता देते हैं कि आप आधार कार्ड चूज करिएगा, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। पर हाँ, जब आपके पास आधार कार्ड नहीं है तब उसको आप चूज कर सकते हैं। पर आधार कार्ड किसके पास नहीं रहता है, सबके पास रहता है। तो इसलिए फॉर्म भराते समय ये सावधानी आप बरत लीजिएगा कि आपको आधार कार्ड पे चूज करना है दोस्त, उससे आपका 200 रुपया बच जाएगा, समझ गए। और क्या सावधानी आपको बरतना है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा जितना जल्दी हो सकता है। और जो भी आरक्षण वाले विद्यार्थी हैं, जिनको आरक्षण लेना है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के हों, ईबीसी, बीसी हों, ईबीसी या बीसी के लिए एनसीएल सर्टिफिकेट लगता है, समझ गए। तो ये एनसीएल सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, ईबीसी और बीसी वाला, नॉन क्रीमी लेयर वाला, समझ गए। और जो एससी एसटी है उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। तो आप लोग जितना जल्द हो सकता है तो बनवा लीजिए, बिहार स्टेट का जो भी विद्यार्थी हैं, समझ गए। तो अगर ये अगर नहीं है तो फिर बहुत परेशानी में आप पड़ जाएंगे, समझ गए। और महिला का भी हम यहीं पे बता देते हैं थोड़ा सा। महिला का जो भी कागजात बनाना होता है वो अपने पिता के घर का बनाना होता है। पिता के घर का जो भी महिला होती हैं, वो क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ ये बात लिखा हुआ है, जो भी महिला है उनका पिता के एड्रेस से सारा चीज़ बनवाना होता है।
समझ गए, ऐसा लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में TRE 3 का, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, और उसके बाद हम आपको बता देते हैं अब उसमें देखिए जो आप ये तो हम बता दिए सर्टिफिकेट जितना जल्दी बनवा लीजिए। बनवाने के बाद क्योंकि वहाँ पे अपलोड भी करना होगा आपको PDF के रूप में, PDF 200 KB से कम का होना चाहिए, वो अपलोड आपको करना है। फिर सीटेट और या स्टेट का आपके पास अगर सर्टिफिकेट है ना तो उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा उसी समय, सीटेट या स्टेट का अपलोड करना पड़ेगा उसी समय। और उसमें ये भी दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट नंबर जो है वो भी वहाँ लिखना पड़ेगा, इशू डेट भी लिखना पड़ेगा, कब वो रिजल्ट प्रकाशित हुआ, मैंने कब वो सर्टिफिकेट आपको मिला, इशू डेट भी आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। वो सर्टिफिकेट पे ही लिखा रहता है इशू डेट, तो वही इशू डेट देख करके आपको लिखना होता है, समझ गए। और आपको ध्यान देना है दोस्त, फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट। बहुत सारे लोग जानते हैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं लाए हैं, वो अपने स्कूल में ही छोड़ दिए हैं। तो आप जितना जल्दी मैट्रिक का मार्कशीट और मार्कशीट तो आपके पास होगा, सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप अपने मैट्रिक जहाँ से आप किए वहाँ रखा होगा। अगर ले आए हैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट तब तो बहुत अच्छा है, तब तो लाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो दो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट वहाँ लगाना पड़ेगा, उसमें ये भी दिखाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर लिखना पड़ेगा, इशू डेट, और अपलोड भी आपको करना पड़ेगा। तो समझ गए इन सब बातों को। और एक चीज और ध्यान आप देंगे कि फॉर्म को खुद भरना है दोस्त, किसी दूसरे को नहीं देना है फॉर्म भरने के लिए, ना कि किसी दोस्त को कह दिएंगे यार तुम मेरा फॉर्म भर दो। ये चीज का आप सावधानी बरतेंगे, फॉर्म खुद में आपको भरना है, खुद से, क्योंकि वहां पे लाइव फोटो लगता है, समझ गए। मोबाइल वाला फोटो नहीं लगेगा कि आप मोबाइल या पासपोर्ट साइज का फोटो भेज दिए दोस्त को, फोटो सिग्नेचर कि यार लो मेरा फोटो अपलोड कर देना, वैसे नहीं होता है इसमें। BPSC का फॉर्म में आपको जानते हैं लाइव फोटो आपका लगेगा। तो लाइव फोटो लगाने के लिए क्या जरूरत है, आपको खुद वहां पे रहना पड़ेगा। जैसे आधार कार्ड आप बनवाते हैं, देखते हैं आदमी को वहां पे खुद खड़ा रहना पड़ता है। आपका आधार कार्ड में वहां फोटो लिया जाता है डायरेक्ट मशीन से, ऑनलाइन लाइव फोटो लिया जाता है। इसी तरह से आपका BPSC का भी लाइव फोटो खींचा जाएगा, समझ गए। वहीं पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर भी करना होगा। तो इसलिए किसी दोस्त को मत कहिएगा फॉर्म भरने के लिए, खुद एकदम खड़ा होकर के फॉर्म भराना है, देख देख करके। फॉर्म में जो भी नाम और डेट ऑफ बर्थ या पिताजी का नाम माताजी का नाम बहुत ध्यान से भरिएगा, नहीं तो ये बाद में सुधरवाने में बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं विद्यार्थी, समझ गए। तो नाम और डेट ऑफ बर्थ ये दोनों का आपको ख्याल रखना है कि जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट में जो नाम ये है डेट ऑफ बर्थ, उसके आधार पे आप वहाँ पे लिखिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी जो आधार कार्ड में उसको देते हैं, आधार कार्ड में मान लिया जाए आपका गलत है तो फिर क्या होगा, क्योंकि इस मैट्रिक का सर्टिफिकेट से ही वो मिलान करते हैं, जो आपका मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है तो उसी से वो मिलान करेंगे आपका नाम और पता, वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा भी रहता है। तो इसीलिए आप अपना जब फॉर्म भरेंगे तो अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और साथ में डेट ऑफ बर्थ वही वहाँ पे लिखिएगा फॉर्म भरते समय, जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। इस बात का एकदम अच्छे से आप ध्यान रखिए, समझ गए। आपका डेट ऑफ बर्थ भी मिलान करा जाएगा तो सर्टिफिकेट से ही मिलान करा जाएगा, आपका आधार कार्ड से नहीं, समझ गए। आधार कार्ड से मिलान नहीं होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए किसी का आधार कार्ड गलत उलट हो गया, आधार कार्ड में कुछ गलती है, तो जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट में जो चीज़ लिखा हुआ है ना उसी के आधार पे आप अपना आधार कार्ड भी सुधरवा लीजिए, नहीं तो फिर आप परेशानी में पड़ जाएंगे, समझ गए। इन सब बातों को हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए हैं क्या। और दोस्त हमें तो अब फॉर्म को खुद भरना है एकदम जा करके कैफे में, और सब कुछ ध्यान देना है आपको। रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवा ही लीजिएगा, उसी में आपको हम बता ही दिए EWS OBC SC ST, उसी में सब बात तो हम आपको लगभग बता दिए हैं। फिर देखिए एक जगह आपको और चूज करना पड़ेगा, लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज में आपका जानते हैं 30 नंबर का आपका लैंग्वेज पूछा जाएगा। तो 30 नंबर का जो लैंग्वेज पूछा जाएगा उसमें आपको 22 नंबर वहाँ पे चूज करना है। 22 नंबर रहेगा हिंदी उर्दू या बांग्ला, हिंदी उर्दू या बांग्ला, ये आपको चूज करना है। कोई मान लिया जाए उर्दू जानता कोई विद्यार्थी बेहतर, तो उर्दू वहाँ पे चूज करेगा। ये फॉर्म भरते समय आपको चूज करना होता है, तो उर्दू आप चूज करेंगे। कोई बांग्ला जानता है, समझ गए, तो बांग्ला चूज करेगा। कोई हिंदी जानता है तो आप हिंदी चूज कीजिएगा। तो वहां पर जानते हैं ये लैंग्वेज चूज करने से क्या होगा, आपका 22 नंबर आपका जो चूज करेंगे जो लैंग्वेज वो उससे पूछा जाएगा 22 क्वेश्चन, समझ रहे हैं, 22 क्वेश्चन। वही लैंग्वेज जो पासिंग होता है ना 30 नंबर का, वही 8 नंबर का इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी रहेगा। पर 22 नंबर का जो लैंग्वेज है वो आपको फॉर्म भरते समय ही चूज करना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं लैंग्वेज चूज कर, उसमें उनको पता ही नहीं चलता ये लैंग्वेज का क्या काम है। तो हम आपको अभी बता देते हैं कि लैंग्वेज में आपका ध्यान देना है कि हिंदी उर्दू या बांग्ला कोई एक चूज कीजिएगा, उससे 22 नंबर का पूछेगा, समझ गया। 8 नंबर का इंग्लिश रहेगा, वो सबके लिए कंपलसरी है। आइए 30 में से आपको 9 नंबर लाना है, हम बहुत बार वीडियो में बता चुके हैं। 30 में 9 आप हिंदी से ले आइए, 22 में से 9 या इंग्लिश से ले आइए। जैसे इंग्लिश आपका 8 ही
क्वेश्चन पूछेगा। तो हिंदी इंग्लिश मिला करके भी आप 9 ला सकते हैं, या चाहें तो आप हिंदी से भी 22 में से 9 ला सकते, मतलब 30 में से 9 ला सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, हिंदी, उर्दू या बांग्ला, कोई समझ, ये बात हम आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। फिर डिस्ट्रिक्ट चूज करना होता है, अभी तक तो यही दिखाया गया था, उसमें 1 2 3 3 प्रेफरेंस में डिस्ट्रिक्ट चूज करना होता है। तो डिस्ट्रिक्ट में जो आप चाहते हैं, जो अपना घर के आसपास, जो आपका घर का जिला है, जहां आपका घर है जिस जिले में, उस डिस्ट्रिक्ट को आप 1 नंबर पे डालिएगा। उसके बाद आपके घर के, आपके जिला के नज़दीक कोई और जिला है तो उसको 2 नंबर पे डालेंगे। मतलब 3 जिला अभी तक चूज करने के लिए दिया जाता था, इस बार भी देने की संभावना है। तो जिला आप अपने एकदम हिसाब से चूज कर लीजिएगा। मैट्रिक का तो सब बता ही दिए आपको। तो इन सब कागजात की ज़रूरत आपको पड़ेगी दोस्त। ये सब कागज आपको जो भी हम बता दिए, ये सब कागजात जितना जल्दी हो सकता है आप बनवा लीजिए, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। ये बिहार के विद्यार्थी, अदर स्टेट सबके लिए बताएं। हम रोज़ तैयारी अभी आपको करा रहे हैं। हिंदी हम पढ़ाते हैं और साथ में जीएस भी पढ़ाते हैं। हिंदी और जीएस अगर आपको हमसे बेहतर ढंग से पढ़ना है, वो भी फ्री में, तो आप हमसे जुड़ जाइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए। रोज़ हम 6 बजे लाइव रहते हैं, आप लाइव एकदम क्लास जरूर आइएगा। जिनको हिंदी पढ़ना, लैंग्वेज के लिए पढ़ना है या साहित्य के लिए पढ़ना है, दोनों हम पढ़ाएंगे। लैंग्वेज में भी तो आपको पास होना है हिंदी में, तो दोनों हम आपको पढ़ाएंगे, साथ में जीएस भी बताएंगे। सब कुछ फ्री में, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं आपसे। हम एकदम आपके लिए खड़े हैं, आपका भाई, आपका दोस्त बन करके, समझ गए। आप एकदम मेहनत करिए अपने तरफ से, हम आपके साथ खड़े हैं और जरूर सफलता मिलेगी दोस्त। एकदम हिम्मत बांध लीजिए, कागजात आप बना लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे बहुत सारा पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, जितना भी किताब का। हम बार बार कहते हैं, अगर टेलीग्राम से जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, आपको लाभ नज़र आ ही रहा होगा। अगर आपको सही में लाभ नज़र आता है तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर आपका टेलीग्राम से है, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। हम टेलीग्राम पे और अच्छे अच्छे किताबों का भेजेंगे जो आपको बीपीएससी टीआरई 4 में काम आएगा, समझ गए। और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, आप हमें कमेंट करिए, कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे, रिप्लाई, समझ गए। थोड़ा सा समय लगता है पर रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, समझ गए दोस्त। और जो भी परेशानी है आप कमेंट में बात कीजिएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी दिखाते हैं, लाइक कीजिएगा। कुछ परेशानी हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, जरूर रिप्लाई देंगे। और तीसरा बात, आप एक हाइप बटन है, हाइप बटन जरूर दीजिएगा, हाइप जरूर दीजिएगा वीडियो का, तो थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचेगी, समझ गए दोस्त। हमें बहुत अच्छा लगता है आपका मदद करना, सेवा करना। बहुत मैं खुश होता हूँ आपकी परेशानियों को सॉल्व करके। तो आप अपनी परेशानी से दूर रहिएगा, समझ गए। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो सारा सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।